जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में दर्शकों, ये जो मैं दूसरी कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये कुंडली एक 31 वर्षीय युवती की है। बचपन बहुत सुखद नहीं कह सकते हैं, सुखद इस मामले में नहीं कह सकते हैं। पिता गवर्नमेंट जॉब में थे, लेकिन बचपन में ही इस बच्ची के पिता का देहांत हो गया। ये बच्ची, एक भाई और बहन, ये दोनों लोग हैं। माँ ने पाला, पिता का ही जॉब माँ को प्राप्त हो गया और माँ ने ही इस लड़की का लालन पालन सब कुछ किया। विवाह बीते सन 2014 में इस लड़की का हुआ। दर्शकों, वक्त के बीतने के साथ साथ माँ हो बाप हो, लोग परेशान हो जाते हैं अगर विवाह समय से न हो तो, और फिर इसके बाद जो मिल जाए, जैसा मिल जाए उसी से विवाह कर देते हैं और बाद में परेशानियों का सामना उस लड़की को करना पड़ता है। बचपन में पिता का सुख इस लड़की ने नहीं देखा। विवाह जब हुआ तो शुरुआत में ही विवाह करने ही जब इस लड़की का, जब वो लोग आए ससुराल वाले, तो इसके घर में ही, मंडप में ही काफ़ी हंगामा मचा, काफ़ी समस्याएं हुई, कई तरह की स्थिति आ गई। इसके बाद चूंकि मैं बहुत ज़्यादा खुल के ये बातें नहीं कह पाता हूँ आप लोगों से, क्योंकि दर्शकों ये आपके अगल बगल की ही घटनाएं हैं, आपके ही क्षेत्र की घटनाएं हुआ करती हैं, तो कमोबेश मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर उंगली उठे। इसलिए बस समझ लें कि परेशानियां कुछ इस कदर आई कि वहाँ मंडप में ही काफ़ी हंगामा हुआ। फिर किसी तरह से विवाह संपन्न कराया गया। बड़े लोग जो थे वहाँ पर सम्मिलित, उन लोगों ने बीच बचाव किया और विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न करके जब लड़की अपने मायके ससुराल पहुँची तो वहाँ पर अब नया परिस्थिति उसके सामने शुरू हुई। तरह तरह से उसको प्रताड़ित किया जाने लगा, बात बात पर उसको परेशान किया जाने लगा। हालांकि इस का जो पति है, यानी इस लड़की का जो पति है, वो कुछ नहीं करता, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो कुछ नहीं करता, वो कुछ बोलता ही नहीं है। वो चुपचाप, जो माँ कर रही है, जो बहन कर रही है इस लड़की के साथ, वो चुपचाप देखता है, न अच्छा न बुरा, कुछ भी नहीं बोलता। तो ये अवस्था इस कदर आई। आज जो मैंने पहली कुंडली बताई थी उसमें लड़की ने गलती की, उसका फल वो भुगत रही है। यहाँ तो माँ बाप ने ही किया, पर ये लड़की भी भुगत रही है। गलती माँ से ये हुई, माँ तो, पिता तो है नहीं, माँ से गलती ये हुई कि ये इस लड़की की कुंडली उन्होंने मैच नहीं कराया, बिना मिलाए। चूँकि बहुत एज ज़्यादा हो गई थी, 31 वर्ष, आप गौर करिए। 30वें वर्ष में विवाह हुआ, पिछले वर्ष विवाह काफ़ी विलम्ब से हुआ है, तो थोड़ा सा परेशान होना, वो भी अकेली माँ को दिक्कत होना स्वाभाविक सा है। और उसी घबराहट में जो मिला उन्होंने विवाह कर दिया। ये लड़की हालांकि जॉब कर रही थी, वो ससुराल वालों ने जॉब भी छुड़वा दिया इस लड़की का, और घर में ही रखते हैं, घर का काम करो, ये उससे पीछे नहीं हटती। ऐसा इस लड़की का कहना है कि नहीं, मैं उससे पीछे तो नहीं हटती, पर फिर भी हम लोग आइए जन्म कुंडली का पहले अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या सचमुच जो ये लड़की कह रही है वही इसके साथ हो रहा है, या कुछ बढ़ा चढ़ा के ये बता रही है, क्या स्थिति है। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। दर्शकों, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। देखिए, ये 5 नंबर से जन्म कुंडली प्रारंभ हो रही है। 5 नंबर का मतलब क्या हुआ? सिंह राशि। राशि के क्रम में 5वीं राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इसके लग्न में ही बैठा हुआ है। लग्न में सूर्य, शुक्र और बुध, 3 ग्रह। तो लग्नेश लग्न में शुक्र और बुध का वहीं पर लक्ष्मी नारायण योग। प्रश्न क्या है? सप्तम भाव से, यानी कि वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्यों आया। तो सबसे पहले देखिए, जहां पर इस कुंडली में आप देख रहे हैं 8 नंबर लिखा है, मंगल और केतु की युति है। तो 8 नंबर यानी कुंडली का वो चतुर्थ स्थान है। दर्शकों, चतुर्थ स्थान में आप यहाँ 5 नंबर से गिनेगा तो 5, 6, 7, 8, ये चौथा घर है कुंडली का। चतुर्थ स्थान में मंगल के होने से जातिका प्रबल मांगलिक थी, लेकिन मांगलिक होने के चलते 28 वर्ष तो वैसे ही विलंबित हो गया था विवाह जब, और शनि सप्तमेश हो तो जातक का विवाह वैसे भी विलंबित ही होता है। तो विवाह विलंबित होने के चलते माँ को जो मिला, जैसा मिला, उन्होंने तुरंत बिना ज़्यादा विचार नहीं किया और विवाह कर दिया। और कहते हैं ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, वो हाल। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इस लड़की के साथ ऐसा होना क्या तय था? जी बिल्कुल, आइए इसको भी मैं दिखा देता हूं। इस लड़की के साथ परेशानी कौन कर रहा है? पति नहीं कर रहा है, पति तो कुछ बोलता ही नहीं है। परेशान कौन कर रहे हैं? इस लड़की की सास। कैसे? गौर करिए,
ये है कुंडली का सप्तम स्थान, यहाँ जहाँ 11 नंबर लिखा है। तो ये हो गया पति का घर पुरुष सुख, और पुरुष की माँ यानी पति की माँ, तो वो 4 घर और आगे बढ़ जाइए। तो 11 नंबर से जब आप 4 घर आगे बढ़ेंगे तो जहाँ इस कुंडली में 2 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 10वां स्थान, यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो राहु के बैठे होने से और मंगल केतु की अंगारक युति, अंगारक योग बन गया, उसकी दृष्टि भी इसी पर पड़ने से सास के द्वारा प्रताड़ित करना, कितना भी अच्छा करे पर क्रेडिट न देना, 2 चीजें, ये वीक पॉइंट। लेकिन दर्शकों एक चीज और गौर करने वाली है, मैं प्रायः केवल एक पक्ष नहीं रखता, भले सामने वाले को अच्छा लगे अथवा न लगे, मैं दोनों ही पक्ष हमेशा रखा करता हूं। अब यहां दूसरा पक्ष देखिए, ये लड़की सिंह लग्न और लग्न में ही सूर्य बैठा हुआ है। तो सिंह लग्न के जितने भी जातक हैं, अगर आप सिंह लग्न के हैं तो मेरी इस बात को अपने ऊपर घटा के देख लीजिए, सिंह लग्न के लोग स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना, अपने अंडर सबको लेकर के चलने की इच्छा रखने वाले, गंभीर और एकांत प्रिय हुआ करते हैं। अगर आप सिंह लग्न के हैं तो आप अवश्य ऐसे ही होंगे, अथवा सिंह राशि के हैं तो भी चिढ़ जाना, गुस्सा जाना, क्रोधी स्वभाव ऐसा होता है। तो ये लड़की सिंह लग्न और सिंह लग्न में ही सूर्य भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा सूर्य का बली होना क्रोधी बनाता है, मेरा ऐसा मानना है। जरा सा गौर करिए, वो प्रायः लड़कियां जो अभी जिनका विवाह नहीं हुआ, मैं उन सब के लिए ये बात कहना चाहता हूं, आपके घर में क्या आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो जैसा आप चाहें, जैसा आप सोचें, क्या आपके बिन कहे बिन बताए अथवा हर जगह हर बात में आपसे सामंजस्य कर लेते हैं? अगर नहीं कर पाते तो वो घर जहां पर वो नया घर है, वहां पर आप जहां गई हैं वहां सभी अलग हैं, वहां का माहौल, वहां का परिवेश सब कुछ अलग है। एकाएक सब आपके जैसा कैसे हो जाएगा? हो सकता है वहां सास आपको प्रताड़ित करती हो, सब कुछ करती हो, मैं मान लेता हूं हर चीज को, लेकिन मैं विशेष रूप से एक बात कहूंगा, हो सकता है कई लोगों को यह बात अच्छी न लगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज ये अच्छा न लगने के चलते ही हमारे भारत में ये कोर्ट में जो है प्रायः क्या बोलते हैं कि तलाक का जो केस है बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, अन्यथा हमारे भारत में ये सब नहीं हुआ करता था। सबसे जरूरी है एक लड़की अगर थोड़ा सा अपने अंदर सहनशीलता बना ले, धैर्य बना ले, तो 2 घरों को वो बचा सकती है, एक अपना मायका और एक अपना ससुराल। थोड़ा सा वो अगर सहन शक्ति अपनी बना ले। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, हो सकता है किसी घर में इस तरह से राक्षस लोग हों कि आपको मार रहे हों, अलग विषय है, लेकिन अगर वो इंसान है, थोड़ी सी भी उसके अंदर कहीं भी इंसानियत बची है, तो अपने प्रेम से उसके इंसानियत को जगाइए, उसको जीतिए और फिर उसको अपने जैसा बनाइए। या 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो आप उस घर के अनुरूप बन जाइए अथवा उनके अनुरूप बनने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं कमी रह जा रही हो तो धीरे धीरे, आप उस घर में गई ही हैं, एकाएक जाते ही सब कुछ आपके जैसा कैसे हो सकता है? मैं कई बार, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को नहीं जानता हूं कि नहीं प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, ताने दिए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, होता भी होगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब विवाह हो चुका है तो अब परेशानी आ भी रही है तो आप करना क्या चाहेंगे? बहुत करेंगे तो अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त कर देंगे, इससे बिगड़ेगा किसका? आपका। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि विशेषकर वो लड़कियां थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य की अति आवश्यकता होती है, सहनशीलता की अति आवश्यकता होती है। हो सकता है ये आपकी कुंडली का ही दोष हो जिसके चलते आपको झेलना पड़ रहा है। मैं उनको दोष दूं, उनके स्वभाव को दोष दूं, अथवा इस बात को उठाऊं कि आपकी कुंडली में ही तो ये अंगारक योग लगा हुआ है, सास की का जो स्थान है वहां पर राहु बैठा हुआ है, वही आपके पिता का घर है, जिस पिता का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ वहीं पर राहु बैठ करके सास का भी सुख आपको नहीं प्राप्त होने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुंडली का भी दोष होता है, विवाह मिला के किया नहीं गया तो अब सब कुछ खड़े पांव बदल पाना संभव नहीं है। और अगर आप, मैं बता दूं कि ये लड़की अभी फिलहाल ससुराल में ही है, उस लड़की की माँ मेरे पास आई और उन्होंने ही कुंडली को मुझे दिखाया, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी इनको अपने ससुराल में रहने दिया जाए, प्रयास करने के लिए कहा जाए कि धीरे धीरे सामंजस्य करें। सामंजस्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हो सकता है, मैं मान लेता हूँ, कई बार कई तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, कई जगह पर कई घरों में ऐसी महिलाएं होती हैं जो नहीं समझ पाती और बाद में प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं।
तो मैं ऐसे भी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपकी भी बेटी है, अगर आप किसी की बेटी को परेशान करेंगे तो आपकी भी बेटी कहीं किसी के घर में गई हुई है, वो भी परेशान होगी। क्योंकि जब हम जो बोते हैं उसको काटना आवश्यक है, हम उसी को काटेंगे। कहते हैं, कहावत आपने सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जो आप बोएंगे वही काटना होगा। तो अगर आप किसी की बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो आपकी भी बेटी के साथ कहीं ना कहीं ऐसा होगा। तो इसके लिए आप इससे, ऐसे करने से जरा सा बचें, ऐसा करने से बचें। अब इस लड़की की कुंडली को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, समस्याएं तो हैं, और साथ ही साथ अब इस लड़की की जो स्थिति देखी जा रही है, जो स्थिति इस कुंडली में है, मेष राशि की है लड़की। दर्शकों देखिए, 1 नंबर जो आप यहां पर देख रहे हैं, 1 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है, मेष राशि। तो बीते मेष राशि पर शनि की ढैया, और इस लड़की की कुंडली में देखिए 7 नंबर में उच्चस्थ शनि और उनकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। 26 जनवरी 2017 तक कमोबेश अभी मानसिक टेंशन, चिड़चिड़ापन, परेशानी आपके साथ रहेगी। धैर्य बना करके रखें, कोई भी डिसीजन न लें, क्योंकि शनि की ढैया में लिया हुआ डिसीजन आपके ठीक विपरीत जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। पति के घर का मालिक शनि उच्चस्थ होकर पराक्रम भाव में बैठा है। निश्चिंत रहें, आने वाले दिनों में आपका पति आपको सम्मान देगा। हो सकता है परिस्थिति न बन पा रही हो, जिसके चलते वो व्यक्ति न बोल पा रहा हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सप्तमेश उच्च का होकर के पराक्रम स्थान में बैठा है, तो आपके उस घर में जाने से उस व्यक्ति का विकास होगा। तो विकास होगा तो आपका सम्मान वो अवश्य करेगा। इस बात को लेकर के निश्चिंत हो जाएं। निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या निष्कर्ष है इस चीज का? तो सबसे पहले, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, तो मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि दाम्पत्य सुखवर्धक ललिता यंत्र बनाएं, उसकी आराधना करें, पूजा करें, और गले में फिर उसको धारण करें। उससे क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। और विशेष करके ऐसे घरों में जहां पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं है कि जो लोग वो कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। ये अवश्य ध्यान रखेंगे वो लोग कि अपना किया हुआ कभी समाप्त नहीं होता, उसको भुगतना पड़ता ही पड़ता है। दर्शकों, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब श्रवण कुमार को दशरथ ने, हालांकि दशरथ जानते नहीं थे और शब्द भेदी बाण मारा था, तो जब माफ करिएगा, श्रवण के माँ बाप ने जब दशरथ को श्राप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, जाओ तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरोगे, तो दशरथ उस समय बड़ा खुश हुए थे कि मेरी तो कोई संतति ही नहीं है, मैं कौन से पुत्र वियोग में मरूंगा। लेकिन हुई, संतति हुई और तड़प तड़प के मरना पड़ा। तो ये याद रखें, अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी बेटी तो है ही नहीं, मुझे कौन सा दुख, वो कहीं जाता नहीं है। कहीं ना कहीं शास्त्र कहता है, यस्मात् च येन च यथा च यदा च यच्च, हमने जो जब जैसा जहां किया है, हमको उसी अनुपात में, उसी अनुरूप भुगतना पड़ता है। तो इस कुंडली का जो निष्कर्ष है वो यही कि शनि की ढैया चल रही है, इनको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ललिता यंत्र का पहले तो आराधना करें और फिर उसको धारण करें। अगर ये करती हैं आप, हनुमान जी की जितनी हो सके आराधना करिए, आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थी एक 31 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली, जिसका हमने आज अध्ययन किया। पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नई कुंडली, एक नए अध्ययन के साथ। हो सकता है वो कुंडली आप में से ही किसी एक व्यक्ति विशेष की हो। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।